नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खास रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। हेडलाइंस के बाद खबरें तफसील के साथ और बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मानहानि के मामले में कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने हिमाचल के पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल से माफी मांग ली है। जी हां, पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल से माफी मांगने के लिए जयराम रमेश उनके हमीरपुर स्थित आवास आए थे। बीते शनिवार की बात है जहां उन्होंने ये माफी मांगी, जिस पर बड़ा दिल दिखाते हुए पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश को माफ कर दिया। जी हां, जब ये खबर आई थी उस वक्त की पूर्व सीएम से मुलाकात जयराम रमेश ने किया है तो अटकलों का बाजार गर्म हो गया था, लेकिन अब कहीं न कहीं मुलाकात की वजह सामने आ चुकी है। इसी हवाले से आपको बता दें कि धूमल से माफी मांगने के लिए जयराम रमेश दिल्ली से पहुंचे थे हिमाचल प्रदेश हमीरपुर और उन्होंने माफी मांगी। आपको बता दें ये पूरा जो मामला है वो दरअसल 2015 का है। 2015 में कई आरोप जयराम रमेश की तरफ से पूर्व सीएम धूमल और अनुराग ठाकुर पर लगाए गए थे जो कि उनके बेटे हैं, जिसके बाद ये पूरा मामला कोर्ट में पहुंचा। और अब जब बड़ा दिल दिखाते हुए पूर्व सीएम ने जयराम रमेश को माफ कर दिया है तो उनका ये कहना है कि अगले 4 नवंबर को होने वाली सुनवाई में वो अपना केस वापस ले लेंगे। तो बड़ी खबर, पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल से मुलाकात करने के लिए पिछले शनिवार जयराम रमेश हमीरपुर पहुंचे, जहां उन्होंने माफी मांगी। पूरा जो मामला है ये दरअसल धर्मशाला स्टेडियम से जुड़ा हुआ है। धर्मशाला स्टेडियम को लेकर कई आरोप लगाए गए थे जयराम रमेश की तरफ से पूर्व सीएम धूमल पर, साथ ही साथ उनके बेटे जो कि केंद्रीय मंत्री हैं अभी, अनुराग ठाकुर। और अब कहीं न कहीं इस मामले पर बैकफुट पर नजर आते हुए और माफी मांगते हुए जयराम रमेश दिखे। और बड़ी खबर यह है, बड़ी बात यह है कि पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल ने बड़ा दिल दिखाते हुए जयराम रमेश को माफ कर दिया है। राजनीति में अक्सर ऐसा देखने को कम ही मिलता है कि किसी नेता की तरफ से आरोप लगाए गए हों और जब वो माफी मांगे तो बड़ा दिल दिखाते हुए एक वरिष्ठ नेता उन्हें माफ कर दे। ये एग्जाम्पल कहीं न कहीं सेट होते हुए इसे देखा जा सकता है। तो जयराम रमेश के खिलाफ मानहानि का मामला आपको बताएं कि ठोका था पूर्व सीएम ने, क्योंकि 2015 में, जैसा कि हमने बताया आपको, एक बार फिर से दर्शकों को बता दें कि 2015 में जयराम रमेश ने पूर्व सीएम पर कई आरोप लगाए थे, जिसके बाद मानहानि का मुकदमा प्रेम कुमार धूमल जो कि पूर्व सीएम हैं उन्होंने ठोका था जयराम रमेश पर। और जिसके बाद इस पूरे मामले पर हिमाचल कोर्ट में सुनवाई हुई और देरी से पहुंचे जयराम रमेश, गैर हाजिर भी रहे, जिस पर 5,000 का जुर्माना भी कोर्ट की तरफ से उन पर लगाया गया था। और जब कोर्ट में एक बार की बात है कि जयराम रमेश पहुंचे तो उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले पर वो पूर्व सीएम धूमल से बातचीत करेंगे। और मौका था शनिवार का, दिन था शनिवार का, उन्होंने मुलाकात की, जिसकी तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रही है। वही तस्वीर है जिस पर अटकलों का बाजार कल तक खूब गर्म था कि आखिर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल से मुलाकात क्यों की। कई सवाल उठ रहे थे, तो कहीं न कहीं अब उस सवालों से पर्दा उठ गया है। अब पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल ने यह साफ कर दिया है कि दिल्ली से लेकर हिमाचल प्रदेश का जो सफर जयराम रमेश ने किया वो दरअसल माफी मांगने को लेकर किया। राजेंद्र हमारे साथ संवाददाता जुड़ रहे हैं। इस पूरे खबर पर हिमाचल प्रदेश में किस तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं वो हम जानने की कोशिश करेंगे। राजेंद्र, जब मुलाकात हुई थी जयराम रमेश की प्रेम कुमार धूमल से, उस वक्त अटकलों का बाजार गर्म था कि आखिर ये मुलाकात क्यों और किस मुद्दे पर हुई है। तो अब कहीं ना कहीं पर्दा हट चुका है। धूमल साहब ने सीधे तौर पर कह दिया है कि वो माफी मांगने के लिए आए थे और हमने बड़ा दिल दिखाते हुए उन्हें माफ कर दिया है। राजनीति में ऐसा कम ही देखने को मिलता है राजेंद्र। बिल्कुल सना, बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल से जब हमारी बातचीत अभी हुई कुछ देर पहले, तो उन्होंने स्पष्ट किया कि जयराम रमेश जो कांग्रेस के कद्दावर नेता है, पूर्व में मंत्री केंद्र सरकार में रहे हैं, वो दरअसल करीब 10 दिन पहले हिमाचल हाई कोर्ट पहुंचे थे। और हिमाचल हाई कोर्ट में जो 2015 का मामला है, जब दिल्ली में जयराम रमेश की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी
और तत्कालीन पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और उस वक्त एचपीसीए के अध्यक्ष और सांसद अनुराग ठाकुर के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप उन्होंने लगाए थे और मामला था उसी एचपीसीए स्टेडियम का जिसमें अभी वर्ल्ड कप के मैच हो रहे हैं। आज भी वर्ल्ड कप का मैच था और पूरे 5 मैच वर्ल्ड कप के इस स्टेडियम में हो रहे हैं। इसको लेकर ये पूरा मामला था, जिसके बाद हाईकोर्ट, हिमाचल हाईकोर्ट जब जयराम रमेश पहुंचे थे तो उन्होंने हाईकोर्ट के समक्ष इच्छा व्यक्त की थी कि वो प्रेम कुमार धूमल से एक बार व्यक्तिगत मुलाकात करना चाह रहे हैं। तो उस वक्त प्रेम कुमार धूमल के एडवोकेट ने कहा था कि प्रेम कुमार धूमल अपने घर पर हमीरपुर पर हैं, जिसके कुछ दिन बाद फिर जयराम रमेश मीडिया एडवाइजर टू सीएम नरेश चौहान को लेकर हमीरपुर पहुंचते हैं, उनके घर पर पहुंचते हैं और फिर मुलाकात होती है पीडब्ल्यूडी के गेस्ट हाउस में, जहां प्रेम कुमार धूमल ने बताया कि जयराम रमेश की तरफ से बिना किसी शर्त के माफी मांगी गई और लिखित में उन्होंने पत्र सौंपा है प्रेम कुमार धूमल को, जिसमें उन्होंने जिक्र किया है कि जो उनकी तरफ से आरोप लगाए गए थे वो तमाम आरोप बेबुनियाद हैं, किसी भी आरोप का कोई तथ्य नहीं है। और उस वक्त आवेश में आकर उन्होंने ये आरोप प्रेम कुमार धूमल पर लगा दिए थे, लेकिन बाद में जब तथ्य ढूंढने की कोशिश की तो इसमें कोई भी फैक्ट नहीं मिला और उन्होंने बिना किसी शर्त के प्रेम कुमार धूमल से माफी मांगी। और उस वक्त का थोड़ा सा जिक्र में सना अगर 2015 का करूं तो उस वक्त भी प्रेम कुमार धूमल की तरफ से ये कहा गया था कि इस मंच से जयराम रमेश ने आरोप प्रेम कुमार धूमल पर और उस वक्त एचपीसीए के अध्यक्ष अनुराग ठाकुर पर लगाए हैं, वो इसी मंच से अगर सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगते हैं तो फिर मानहानि का मुकदमा प्रेम कुमार धूमल करेंगे। और ऐसा ही हुआ। उसके कुछ दिन बाद प्रेम कुमार धूमल की तरफ से हिमाचल हाईकोर्ट में मानहानि का मुकदमा 1 करोड़ रुपए का दावा प्रेम कुमार धूमल की तरफ से किया गया। लेकिन इसकी कुछ सुनवाइयां हाईकोर्ट में हुई, लेकिन सुनवाई के दौरान जयराम रमेश नहीं पहुंचे, जिसके बाद हिमाचल हाईकोर्ट की तरफ से जयराम रमेश के ऊपर 5,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। लेकिन जब उन्होंने देखा कि मुकदमा अपनी लगभग लास्ट स्टेज पर है, जजमेंट के आसपास मुकदमा पहुंच रहा है, तो फिर जयराम रमेश हिमाचल हाईकोर्ट पहुंचे और वहां उन्होंने कोर्ट की तरफ से परमिशन ली कि वो प्रेम कुमार धूमल से मुलाकात करना चाहते हैं और जिसके बाद उन्होंने प्रेम कुमार धूमल से मुलाकात की। और तो कहीं ना कहीं ये जो वाकया है, ये जो पूरी घटना है, ये कहीं ना कहीं सियासत में, राजनीति में एक एग्जाम्पल सेट करते हुए दिखाई देगी। राजेंद्र, ऐसा कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि देखिए मुद्दा क्या है, मानहानि का मुकदमा क्या है वो अलग है, लेकिन किसने किससे माफी मांगी और किसने किसको माफ किया ये बहुत अहम मौजू हो जाता है। बिल्कुल बड़ी बात हो जाती है। और अभी कुछ क्षण पहले जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कुछ देर पहले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल की तरफ से भी एक प्रेस रिलीज जारी की गई है और प्रेस रिलीज के माध्यम से उन्होंने भी इस कदम का स्वागत किया है। प्रेम कुमार धूमल की तरफ से जो माफीनामा दिया गया है उसका उन्होंने कहा है कि सत्यमेव जयते, सत्य की जीत हुई है और भाजपा के वरिष्ठ नेता के छवि को जिस प्रकार से बिगाड़ने की कांग्रेस के नेताओं की तरफ से की गई थी वो दुर्भाग्यपूर्ण है। डॉक्टर राजीव बिंदल ने यहाँ तक कहा है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश की तरफ से जब शनिवार को रात को 9:30 बजे वो उनके घर पहुंचते हैं, तो मुलाकात करने पहुंचते हैं, तो अब ये अपने आप में बताया क्या इसकी गुंजाइश बचती है क्या? जैसे कि राजीव बिंदल की तरफ से, जो कि भाजपा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि सत्य जीतता है, तो क्या लगता है कि जनता के सामने इस मुद्दे को भी लेकर भाजपा जाएगी आने वाले दिनों में? गुंजाइश बचती है कुछ? बिल्कुल सना, भाजपा अब इस मुद्दे को जनता के बीच में भी लेकर जाएगी, जैसे ही क्योंकि 4 नवंबर को हिमाचल हाईकोर्ट में सुनवाई है, उसके बाद हिमाचल हाईकोर्ट में पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के एडवोकेट मामले को वापस लेने की अर्जी डालेंगे और उसके बाद फिर, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप का दौर राजनीति में हमेशा चलता रहता है और भाजपा इस चीज को भुनाने की कोशिश जरूर करेगी, क्योंकि प्रेम कुमार धूमल एक बिल्कुल तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में भाजपा इस मुद्दे पर प्रखर होकर सामने आए, क्योंकि अभी भाजपा के स्टैंड को अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं भारी होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो भाजपा इस मौके को नहीं छोड़ना चाहेगी। राजेंद्र, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर तफसील से बातचीत करने के लिए। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए खास रिपोर्ट। छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे।
पार्टी में सब्सिडी खत्म होने से दोगुनी हुई 12 लड़कियों की कीमत। जिला एनजीओ प्रधान ने प्रदेश सरकार से सब्सिडी जारी रखने की लगाई गुहार। मंडी में बारिश और भूस्खलन के कारण हाईवे बंद हो रही आवाजाही के बाद एनएचएआई ने शुरू किया टनल बनाने के प्रपोजल का कार्य। अब टनलों से होकर गुजरेगा मंडी से पंडोह तक 4 लेन। केलोंग में हुआ आयुष्मान भव का शुभारंभ। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य देश और प्रदेश के लोगों को स्वास्थ्य सेवा स्कीम और सेवाओं के प्रति जागरूक करना, घर घर आयुष्मान कार्ड वितरित करना है। शिमला में आयोजित हुआ स्वच्छता अभियान। भाजपा प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने बताया, स्वच्छता अभियान भाजपा के सेवा पखवाड़ा का भाग। भाजपा युवा मोर्चा की ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। आप देख रहे हैं खास रिपोर्ट। खबरों के सिलसिलों को आगे बढ़ाएंगे। जम्मू कश्मीर से खबर है, जहां पर पंचायत, शहरी स्थानीय निकाय चुनाव और विधानसभा चुनाव नहीं कराने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मेंढर में बीजेपी के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन पार्टी के पीर पंचाल जोन के अध्यक्ष और पूर्व विधायक जावेद अहमद राणा के नेतृत्व में किया गया। इस दौरान जावेद अहमद राणा ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि चुनाव आयोग ने बीजेपी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है और लोगों को लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार से वंचित किया जा रहा है। आज का एहतजाज तो हम ये बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों को डेमोक्रेटिक प्रोसेस से महरूम रखा गया है और हमारे जो बुनियादी हकूक़ हैं इनसे हमें दूर रखा गया है। एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस पिछले 5 साल से यहाँ नहीं है। जहाँ हम लद्दाख करगिल के लोगों को मुबारक करते हैं, हिल डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन में उन्होंने ये बता दिया कि 5 अगस्त 2019 को जो ट्रैफिकेशन उन्होंने की रियासत की और जो उसके बाद इकदाम उठाए गए वो गलत थे और वहाँ उन्होंने जवाब दे दिया इसका। हम ये कहेंगे कि हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी जो है वो मर रही है और मैं कहूँगा कि इतना बड़ा डेमोक्रेटिक मुल्क जिसके सरबरा मोदी साहब हैं और मोदी साहब के कौलो फेल में आपने देखा होगा कि 5 साल में कितना तजाद आया है। यहाँ के जो होम मिनिस्टर साहब मोदी साहब पार्लियामेंट में उन्होंने ये कहा कि हम डिलिमिटेशन की जो ये कार्रवाई है इसके फ़ौरन बाद जो इलाकाई डिलिमिटेशन हो रहा था उसके फ़ौरन बाद हम इलेक्शन करवाएंगे। कई विपक्षी दलों के नेता और कार्यकर्ताओं ने आज जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक संस्थानों की बहाली की मांग को लेकर 1 दिवसीय धरना दिया। ये धरना जम्मू के महाराजा हरि सिंह पार्क में दिया गया, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती की गैर मौजूदगी की वजह से ये धरना फीका रहा। आज के धरने में कांग्रेस के वकार रसूल वानी, सीपीआईएम के मोहम्मद यूसुफ तारिगामी जैसे नेताओं ने भाग लिया। इन सभी नेताओं ने बिना किसी देरी के जम्मू कश्मीर में विधानसभा और अन्य चुनाव कराने की मांग दोहराई। हमारी तरफ से पहल का सवाल है, इनिशिएटिव का सवाल है कि कमरों से बाहर निकलकर सड़क पर हम ये मुद्दा आवाम के सामने भी रखें और सरकार को भी ये मैसेज आए कि हम जमहूरियत चाहते हैं यहाँ जम्मू कश्मीर में। इसी वजह से हमने मुनासिब समझा एक साथ मिलकर हम यहाँ इस हिस्टोरिक शहर में बैठकर एक मैसेज भेज दें अहले इक़्तिदार को भी और अपने हमवतनों को भी। सिद्धांत है अपोजिशन में कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के लोग, जिनको शायद जम्मू कश्मीर का अमन, जम्मू कश्मीर की खुशहाली और जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट कुछ अपोजिशन के सियासतदानों को शायद हाज़िम नहीं होती है। अपोजिशन के लोग चाहते हैं कि यहां हंगामा मचा रहे। नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी का जो धरना ये दे रहे हैं जम्मू में, ये लोगों के लिए नहीं है, ये आवाम की बेहतरी के लिए नहीं है, ये वो अपना मुस्तकबिल ढूंढ रहे हैं। लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद करगिल चुनाव में मिली जीत पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की पार्टी पदाधिकारियों ने किश्तवाड़ में जश्न मनाया। इस दौरान पूर्व विधायक काजी जलाउद्दीन ने लद्दाख के लोगों को बधाई दी और लोगों से एकजुट रहने की अपील भी की।
मैं यहाँ के लोगों से, अपने लोगों से यही अपील करूंगा, ये नफरत की सियासत को खत्म करो, तबन करो। ये चलने वाली यहाँ नहीं है जम्मू कश्मीर में नफरत की सियासत। यहाँ वो सियासत चलेगी जिसमें मोहब्बत हो, जिसमें यकजहती हो, जिसमें हिंदू मुस्लिम की एकता की बात हो। नेशनल कॉन्फ्रेंस कार्यकर्ताओं ने गांधरबल में एलएचडीसी करगिल में मिली जीत का जश्न मनाया। इस दौरान निर्वाचन क्षेत्र प्रभारी शेख गयासुद्दीन के नेतृत्व में पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली और जीत का जश्न मनाते हुए पटाखे फोड़े। बड़ी कामयाबी जो करगिल में हमें हाथ लगी है, वो जश्न मनाने के लिए हम जमा हुए हैं। सबसे पहले मैं करगिल के अवाम को और बिलखुसूस करगिल के नेशनल कॉन्फ्रेंस के काडर और वहाँ की क़यादत को मुबारकबाद देता हूँ, जो दिल खोल के वालिहाना तरीके से बाहर निकले, वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में दे दिए। और इतना ही नहीं, वहाँ हमारा अलायंस जो कांग्रेस के साथ है वो भी कामयाब हो गए और हम इसको इंडिया की जीत मानते हैं। जो हमारा एक कॉन्ग्लोमरेट है वहाँ हिंदुस्तान में, उनकी जीत मानते हैं। दूसरी बात, वहाँ खुद उमर अब्दुल्ला साहब हमारे कायद गए थे कैंपेन करने के, बहुत बड़ी टीम लेके वहाँ करगिल गए थे, लोगों से मिले, लोगों को मोटिवेट किया और इस तरह एक बहुत बड़ी जीत हमारे हाथ लग गई। जो जीत जो बहुत मुद्दत के बाद पहला इलेक्शन हुआ जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस को जीत मिल गई, ये एक अयान, दिस इज़ अ राइटिंग ऑन द वॉल कि कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के बगैर और कोई जमात नहीं है जो लोगों के दिलों में रहती है। आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर पुलिस ने नशे के खात्मे के लिए बड़े पैमाने पर अभियान शुरू किया है। इस अभियान में नशे के कारोबार से जुड़े लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। नियंत्रण रेखा के पास आबादी वाले इलाके कुपवाड़ा जिले में पुलिस ने यह अभियान तेज कर दिया है, क्योंकि कुपवाड़ा जिले की सीमाएं पाकिस्तान से जुड़ी हुई हैं। पुलिस के मुताबिक पाकिस्तान इस बार ड्रग्स भेजकर युवा पीढ़ी को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। कुपवाड़ा पुलिस ने युवाओं को इस बुराई से दूर रखने के लिए 30 से ज्यादा लोगों पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट जारी किया है, लगाया है और उन्हें अलग अलग जेलों में बंद कर दिया है, जबकि सैकड़ों नशा करने वालों को अलग अलग पुलिस स्टेशनों में बंद किया गया है। वहीं इसको लेकर जागरूकता शिविर भी किए जा रहे हैं। इस साल अभी तक 112 केसेस में 196 लोगों की गिरफ्तारी जो है वो अमल में लाई है और लगभग 90 किलोग्राम के आसपास जो है वो ब्राउन शुगर जो है वो रिकवरी हुई है। इसके अलावा चर्स भी यहाँ पे कोई 6 किलो के करीब जो है वो चर्स भी बरामद की गई। तो 32 लोग जो हैं वो जो एनडीपीएस के एक प्रोविजन है प्रिवेंटिव कस्टडी, जिसको हम प्रिवेंटिव डिटेंशन, जिसको हम पीएसए बोलेंगे कॉमन लैंग्वेज में, वो 32 लोग इस वक्त जो हैं पीएसए के अंदर बंद हैं। और इसके अलावा लगभग 100 के करीब जो लोग हैं वो जुडिशियल कस्टडी में भी हैं। और पीछे मैं इस साल की बात कर रहा हूँ, पिछले सालों से कुछ और भी अगर देखा जाए तो अगर जेल के एक इन्फ्रेंस जेल से ड्रा करेंगे तो ज़्यादा लोग जो हैं वो मैक्सिमम इसी में गिरफ्तारी है और जो जुडिशियल कस्टडी में एनडीपीएस में ही बंद है। श्रीनगर में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की तकनीकी कार्यशाला का समापन हो गया है। जम्मू कश्मीर कला संस्कृति और भाषा अकादमी श्रीनगर के सहयोग से 1 महीने से तकनीकी कार्यशाला का आयोजन किया गया था। इस कार्यशाला में घाटी भर से कई महत्वाकांक्षी थिएटर उम्मीदवारों ने भाग लिया। कार्यशाला के दौरान नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की फैकल्टी ने युवाओं को थिएटर तकनीकी की बारीकियां सिखाई। न्यूज 18 से खास बातचीत करते हुए नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के रजिस्ट्रार प्रदीप मोहंती ने कहा कि ये कश्मीर में थिएटर संस्कृति के पुनरुद्धार की शुरुआत है जो कई वर्षों से खो गई थी। साथ ही इसका उद्देश्य कश्मीरी थिएटर को मुख्यधारा के थिएटर में वापस लाना। काम किया है इन 1 महीने के लिए, उसमें मॉडल मेक टेक्निकल वर्कशॉप 10 सितंबर से शुरू होकर 10 अक्टूबर तक 1 महीना के लिए हमने किया था। और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा अगर यहाँ आया है तो हम उम्मीद है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा हम लोगों का टेक्निकल वर्कशॉप लेके हम लोगों की जो यहाँ की जो थिएटर वर्कर्स है उनके लिए कुछ करें। तो इसलिए इमीडिएटली हमने प्लान किया 1 महीने का, और देश के जो बेहतरीन जो एक्सपर्ट्स हैं साउंड के, लाइट की, कॉस्ट्यूम की, मेकअप की, प्रॉपर्टी की, हम उनको बुला के यहाँ पे 1 महीना का लिया है। यहाँ का लोग भी 1 महीना तक बढ़ चढ़ के उन्होंने हिस्सा लिया। इसमें बच्चों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और हमारे टीचर भी बढ़ चढ़ कर उन्हें सिखाने में भी
मतलब सहयोग किया और इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। इनमें मुझे पूरा विश्वास है कि इन्होंने जो सीखा है आपके यहाँ पे लोकल थिएटर के लिए, श्रीनगर के लिए खास करके, ये लोग इसको अप्लाई करेंगे और मुझे पता है कि ये जो आगे आने वाले थिएटर के परफॉर्मेंस में जो इसका नए नए डायमेंशंस आपको देखने को मिलेंगे। इस वर्कशॉप के बारे में अगर मैं कहूँ कि ये टेक्निकल वर्कशॉप था, ये खाली लाइटिंग के लिए नहीं था, ये कॉस्ट्यूम के लिए भी था कि किन लाइन्स के साथ सारा मैटर इन्होंने बोला ये लाइन्स का होता है कि जो हमने सेट अभी आप देखेंगे सेट हमने जो ओथेलो का जो क्रिएट किया तो डिफरेंट सेट्स जो हमने यहाँ पे दिखाए तो उसमें हमने हर एक ने अलग अलग अपनी एक लाइन डिफाइन की है। जम्मू विश्वविद्यालय के वनस्पति विज्ञान विभाग के प्रोफेसर यशपाल शर्मा ने नेशनल मिशन ऑन हिमालयन स्टडीज NMHS परियोजना के तहत गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज द्रास में पोषण, स्वास्थ्य और कल्याण के लिए मशरूम पर एक जागरूकता अभियान का आयोजन किया। कार्यक्रम में लद्दाख के द्रास क्षेत्र में खोजे गए नए मशरूम, करगिल डिंगरी की खेती की तकनीक, फसल प्रबंधन और संरक्षण से संबंधित एक पुस्तिका भी जारी की गई। आप पहले इसको सुन लीजिए, उसके बाद पढ़ना पोस्टर्स, ठीक है? बिकॉज इसके जो फायदे हैं वो मल्टीफेरियस हैं। लेकिन आज आपको मैं कुछ और मशरूम्स के बारे में। ITI किश्तवाड़ में नेशनल एंटरप्रेन्योरशिप मेला का आयोजन किया गया। मेले का आयोजन कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तहत ITI प्रिंसिपल किश्तवाड़ अनूप शर्मा के मार्गदर्शन में किया गया, जिसमें 80 युवाओं ने भाग लिया। बच्चों को अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के बारे में अवेयर किया जाता है, जैसे ऑन जॉब ट्रेनिंग बच्चे डिफरेंट एस्टैब्लिशमेंट में करते हैं, एस्टैब्लिशमेंट रजिस्टर्ड बाय DIC। उसमें ये बच्चों को रहता है कि जैसे बच्चा जॉब के लिए जाएगा, ऑन जॉब ट्रेनिंग की होगी, डायरेक्टली वो उस एस्टैब्लिशमेंट के लिए फिट रहेगा। इस बेस पे हमने थोड़ा अवेयर किया। थोड़ी सी यहाँ पे वीकनेस है, इस अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग में बच्चे कम आते हैं, स्पेशली किश्तवाड़। तो आज हमने जो इस मेले को किया, थोड़ा लोकल बच्चे बुलाए थे, बाहर के बुलाए थे, उनको एक रिक्वेस्ट भी की कि इस चीज़ को मल्टीप्लाई करें, रजिस्टर करें। आज हमने रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस भी रखा था यहाँ पे, रजिस्ट्रेशन ऑफ एस्टैब्लिशमेंट एज वेल एज। 3 दिवसीय युवा महोत्सव संगम 2023 का समापन भदरवा परिसर में सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ हुआ। महोत्सव के 11वें संस्करण का आयोजन एकता और शांति की टैगलाइन के साथ सेना की 4 राष्ट्रीय राइफल्स के सहयोग से किया गया। समापन समारोह के दौरान विजेताओं को पुरस्कार भी दिए गए। आज 3 दिन हो गए और हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा यहाँ आके, नए नए लोगों से मिलने का मौका मिला। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के कल्चर कैसा है, वो कैसे रहते हैं, उनका हमें पता चला। सब उनका कल्चर वगैरह, उनका फॉक क्या है, ट्रेडिशन, सब कुछ हमें पता चला। और मैं चाहती हूँ कि ऐसे प्रोग्राम्स दोबारा हों, जिससे हमें कि एक दूसरे से मिलने का मौका मिले। संगम काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी सपोर्ट मिला इंडियन आर्मी का एज वेल एज भद्रवा कैंपस का बहुत अच्छा सपोर्ट मिला और CNK पुलिस का भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट था। तो काफ़ी मज़ा आया हमें यहाँ पे। जीतकर कैसा लग रहा है? जीतकर काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी हार्डवर्क किया, सभी ने काफ़ी हार्डवर्क किया। फिलहाल इसी के साथ खास रिपोर्ट में इतना ही। प्रदेश और देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए लगातार बने रहिए हमारे साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।